समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए हुंकार भरी। तालमेल के लिए कोई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार गठबंधन में गांठ पैदा हो ही गई और अब नौबत ये आ गई कि दोनों की राहें अलग अलग हो सकती हैं। अब इसका ऐलान होना ही महज बाकी रह गया है। इंडिया गठबंधन को एक एक करके जोर का झटका लगता जा रहा है। यूपी में भी तकरीबन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राह जुदा हो जाएगी। सीटों को लेकर दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि अब गठबंधन में गांठ पड़ती साफ दिखने लगी है। पहले खबरें आई कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की, उससे दोगुनी यानी कि कांग्रेस ने 22 सीटों की मांग की। फिर बातचीत का दौर चला। कई दौर की बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें ऑफर की और कहा कि सीटों पर सहमति बन जाएगी तभी अखिलेश यादव राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस को ये भी मंजूर नहीं हुआ। साथ ही कुछ खास लोकसभा क्षेत्रों को लेकर भी पेच फंस गया। कांग्रेस जिन 22 सीटों की मांग कर रही है उनमें अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, धौरहरा, सीतापुर, फूलपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, भदोही, बहराइच, श्रावस्ती, डुमरियागंज, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, लखनऊ और कैसरगंज शामिल है। अभी तालमेल की गुंजाइश की संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इनमें 4 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी चाह रही थी। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, धौरहरा से आनंद भदौरिया, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य और बहराइच से रमेश गौतम को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, देवरिया पर भी अड़ी है। समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली को छोड़कर बाकी बची 20 सीटों को लेकर 2012 के विधानसभा चुनाव, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिले वोट के आधार पर कांग्रेस को ऑफर दिया था। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और 4 दिन बाकी हैं। आज दोपहर बाकी है, कल है, 24 है, 25 है। अभी हमारे राजनीति में 3-4 दिन बहुत लंबा समय होता है। गठबंधन में पड़ी गांठ के पीछे सीटों की संख्या और खास सीट की चाहत ही वजह नहीं है, वजहें और भी हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच रिश्तों में जो खटास आई थी उसे भूलकर दोनों पार्टियां आगे बढ़ चुकी थी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने 9 जनवरी को दिल्ली में पहली बैठक की थी। उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और जावेद अली थे, तो कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हुए। उन्हें राहुल गांधी के करीबी माना जाता है। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इन दोनों को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के करीब माना जाता है। पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछ सीटों पर पेच फंसा रहा, जिन्हें सुलझाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच करीब आधा दर्जन बैठकें हुई। हालांकि बाद में बैठकों में राहुल के करीबियों की जगह प्रियंका के करीबी अजय राय और अविनाश पांडे शामिल होने लगे और बताया जाता है कि इसी के बाद सीट शेयरिंग वाली बातचीत भी पटरी से उतरती चली गई। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. कांग्रेस कह रही है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के स्टेज पर जो कुछ चल रहा है वो तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।